सरकार को अपने देश को ही तोड़ने की चिंता है, किसानों को तोड़ने की चिंता है, किसानों को बर्बाद करने की चिंता है। किया जा रहा है उस ताकत को जिसको दूसरे देशों के लिए यूज करना था। सेना को किस लिए यूज करते हैं हम? सेना किस लिए होती है? आंतरिक मामलों के लिए नहीं होती हैं ये। अगर दुश्मन देश या दुश्मन देश की सेनाएं डरती हैं तो भारतीय सेना से डरती हैं, इंडियन आर्मी से डरती हैं। तो ये लोगों को अब देखना होगा, समझना होगा कि अब तो कम से कम आप बाहर निकल के आओ। बजट देखा आपने, किसानों को कितना परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच नहीं रहे हैं। तो अब तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मुल्क मिट जाएगा ऐसे आसार नज़र आते हैं, मुल्क मिट जाएगा ऐसे आसार नज़र आते हैं। और अब हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं, अब हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं। वतन की खातिर लुटा दी जाने हमने, वतन की खातिर लुटा दी जाने हमने, और इन गद्दारों को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। लगता है कि जिस तरीके से अभी भी किसान आंदोलन में आप लोग जमे हुए हैं, क्या लगता है किसान बिलों को लेकर तो साफ निर्णय है कि बिल वापस नहीं होंगे, तो फिर धरना किस लिए? रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह, ये जो गवर्नमेंट की जिद है, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। ये जो तीनों खेती कानून है, ये किसानों के लिए जो इनको डेथ वारंट मानते हैं, इसके मनाने के बगैर किसान को उधर भी मौत दिखाई देती है, और उसके मौत के मारने के बाद यहाँ मरना अच्छा समझेंगे। ये अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसको लंबा खींचने से मैं फेल कर दूँगी, तो ये उनका भ्रम है। ये अभी ये अगली इलेक्शन तक चलेगा। जब 2022 हम टपेंगे तो इनको 2024 आगे दिखना लग जाएगा, फिर ये बैकफुट पे गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट अभी भी बैकफुट पे है, जब बहाना ढूंढ रही है कि हम मूछ बाजे, मूछ का सवाल लेके बैठी हुई है। राकेश टिकैत जी का अभी एक वक्तव्य सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठी कर रही है, लेकिन हमारा जो पैसा है गन्ने का वो हमें क्यों नहीं दे रही? उससे जो हमारा पैसा है उसका जो ब्याज आया उससे मंदिर बना लो। तो ये वक्तव्य कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार जो है कि सरकार तो कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, उसकी भी आदेश का पालन कहाँ कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। अब 14 दिन में गन्ने का पेमेंट नहीं होता है तो 14 दिन के बाद जो भी होगा उसका ब्याज भी दिया जाएगा, लेकिन सरकार उसकी भी नहीं सुन रही है। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि सारी तंत्र तो जो है बिक चुका है, और कोर्ट भी अब कहीं न कहीं उसके दबाव में है। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, एक पूर्व जज साहब ने व्याख्या किया था, उन्होंने जाहिर किया कि कोर्ट भी कहीं न कहीं जो है कि अपनी हत्या की वजह से उन्होंने जाहिर किया था कि जज को मारा गया, और इसलिए वो भी डरते हैं और दबाव में रहते हैं, फैसला सही जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो सारे दबाव में है। और आप देख रहे हैं देश की दशा क्या है। कोई भी देश, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी जो होते हैं जवान और किसान होती है। और किसान जो है कि आज जो है कि अपने रोटी के लिए रोड पर बैठा है, और जवान जो है कि उसको बचाने के लिए रोड पर खड़ा हुआ है। रीढ़ की हड्डी होती है किसान और जवान। जवान बॉर्डर पर होता है, किसान खेत में होता है, लेकिन जवान बॉर्डर पर है लेकिन किसान रोड पर है। क्या लगता है कि चीन प्रहार भी कर रहा है, 8 किलोमीटर अंदर आ चुका है, क्या लगता है कि वो वापस जा पाएगा? जो हालात लग रही है वो तो मुश्किल है वापस जाने की, क्योंकि सरकार जो है, सरकार उस तरफ ध्यान देने की बजाय हम लोगों को तोड़ने की तरफ ध्यान दे रही है। अभी सरकार का वक्तव्य देखो, वो उधर नहीं देखती, हम लोगों को तोड़ रही है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब होता है कंडम कर देना। अगर कोई जवान या कोई देश कंडम हो जाता है तो वो उठेगा कहाँ से? उठ ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर ये जो है कानून वापस नहीं हुए तो जनता की हालत क्या होगी? जनता पूरी मर जाएगी, 50% से ज़्यादा मर जाएगी। 2 लफ्ज़ मैं कहना चाहता हूँ इसके विषय में कि हमें किसी पर गिला नहीं, किसी पर हमें गिला नहीं है, किसी पर दुख नहीं। हमारी टहनियाँ जो है ना, हमारे टहन मत काटो, हमें कोई सिंबल रुख नहीं। ये बिल पास होए तो सोच लो वो अद्धी दुनिया मर जाएगी। बिल पास हुए तो सोच लो वो ये अद्धी दुनिया मर जाएगी।
ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसके पेट में लगती भूख नहीं, कोई है? अहम होगा, जहाँ अहम होगा वहाँ वहम होगा। अहम और वहम, क्योंकि अहम जब तुम्हें ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें अपने तरीके से चीज़ कराने का वहम हो जाएगा। और किसान की तो हालत आज आप देख ही रहे हो। किसान की तो हालत इन्होंने ऐसी कर दी कि जिसे ना शाखों ने पनाह दी, जिसे ना शाखों ने पनाह दी और ना हवाओं ने बख्शा, जिसे ना शाखों ने पनाह दी ना हवाओं ने बख्शा, वो पत्ता आवारा नहीं होता तो क्या करता। सरकार अहम और बहम में अटकी हुई है, क्या लगता है अहम और बहम में अटकी हुई है सरकार? जी बिल्कुल, सरकार घमंड में है पूरे के पूरे। हमारे से गलती हुई है, पूरे देश से गलती हुई है जो हमने राष्ट्रवाद के नाम पर इनको वोट दे दिया और इन्होंने इसका बुरे तरीके से जमकर फ़ायदा उठाया है। इनके तो इतने घोटाले सामने आ चुके हैं जो साइलेंट घोटाले हैं कि देश के सामने जब इसकी परतें खुलेंगी तो ये कांग्रेस से भी बड़े महा घोटालेबाज चोर निकलेंगे। और जिस तरीके से ये पूरे देश को बेचने की इनकी तैयारी है, ये पूरे देश को एक मुट्ठी में लेना चाहते हैं। और जैसे शी जिनपिंग है चाइना के अंदर राष्ट्रपति, उस टाइप की इनकी नीति है कि देश के अंदर परमानेंटली चुनाव ही ना हो। तो देशवासियों से अपील है, सबसे पहले ईवीएम का जो है, ईवीएम को बंद कराओ, तब जाके कुछ देश का समाधान होगा। ये आंदोलन कब का, पहले दिन ही ख़त्म हो जाता है ये आंदोलन। लेकिन सरकार को अहम है, घमंड है किस चीज़ का, कि उनके पास में कोड वर्ड है ईवीएम का। ईवीएम का पूरा कोड वर्ड है, सरकार को ये पता है। ये चाहे पूरा देश भी आ जाए, जीतेंगे हम ही। तो देशवासियों से यही अपील है कि देश को अगर आपने सुभाष चंद्र बोस जी का देश बनाना है, महात्मा गांधी जी का देश बनाना है, अंबेडकर जी का देश बनाना है, भगत सिंह का देश बनाना है, पूर्व सैनिक जो सीमा के ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश शासन चल रहा है। हमारी जो पुलिस है, पुलिस को भी इस आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद है। देशवासियों से अपील है, सरकार कुचलने में लगी हुई है आंदोलन को, और आप इस आंदोलन को में जुड़िए। किसान एकता मोर्चा जो फेसबुक के ऊपर है, वहाँ पर आइए, समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सरकार अहम और बहम में अटकी हुई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।